हम में से कोई नहीं जिनकी परछाई उनसे दूर रहती है। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है। कदाचित हमारी परछाई हमारे कर्मों के फलों का संकेत है। कई बार हमें अपनी परछाई से भी भय लगता है, परंतु इस भय से निवारण पाने का एक साधन अवश्य है। वह है सूर्य की ओर मुख करना या किसी प्रकाश के स्रोत की ओर मुख करना, क्योंकि तब हमें हमारी परछाई दिखाई नहीं देती। यदि इसे जीवन के संदर्भ में देखें तो यह प्रकाश का स्रोत शुभ कर्मों के चेतना है। यदि आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी भी अपने कर्मों के फल का भय नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध होगा और शुद्ध कर्मों का फल कभी अशुद्ध नहीं होता। आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन एक व्यापारी सुबह अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका मार्ग काट लिया। वह व्यापारी घबरा गया। वह फिर से घर लौट गया और शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। और जब वह पूर्ण अपने घर से निकला तब वह वाहन जा चुका था, जिस वाहन से उसे पहुंचकर राजा को भेंट देनी थी, और वह नहीं जा सका। राजा को भेंट नहीं मिली। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इसी कारण व्यापारी क्रोधित होकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी अपने बच्चों समेत मायके वापस चली गई। पर यदि उस व्यापारी के जीवन में कुछ रह गया था तो केवल अंधकार, और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काट लिया था। ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला, और उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी तनिक घबराया, परंतु उसने आगे बढ़ना ही उचित समझा। राजा तक वह समय पर पहुंचा। उसने राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए। राजा ने व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दे। जब व्यापारी घर पहुंचा तो पत्नी को देने के लिए आभूषण और बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे। उसके पास हर और प्रसन्नता थी। समझ रहे हैं ना आप? व्यापारी दोनों के साथ एक ही प्रकार की घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया भिन्न थी। ऐसा ही हमारा जीवन है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है तभी से युद्ध भी अस्तित्व में आया है। युद्ध जो कभी धन का कष्ट बन के सामने आता है, तो कभी सुरक्षा का हथियार बन के, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय के डर से। किंतु वास्तविकता तो यही है कि यदि आपको आगे बढ़ना है तो बाधाओं से तो युद्ध करना ही पड़ेगा। परंतु युद्ध के लिए इतना सच रहना अवश्य है कि जितना महत्वपूर्ण ये समझना है कि युद्ध को कब और कैसे टाला जा सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है? सोचिए। मन, प्रेम, अहंकार। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस्य। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितने भी प्रबल क्यों न हो, परंतु उसके रहस्य उसके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि प्रबल रहना है, शक्तिशाली रहना है, समर्थ रहना है, तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए। ना तो अपने मित्र को बताए और ना ही अपने शत्रु को, क्योंकि समय पलटने पर कब कौन शत्रु हो जाएगा कहना असंभव है।
विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसलिए प्रभु श्री राम रावण का वध करने में सफल हो चुके थे। इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयं तक ही सीमित रखें। मनुष्य का मन बड़ा ही विचित्र होता है, कल्पना में ही विकास करता है, संपन्न भविष्य का सपना देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भय खाता है। और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे भविष्य के मार्ग, हमारे आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब आप लोग मुझसे यह पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, इसका उपाय क्या है, भय से मुक्ति कैसे पाई जाए, तो यह प्रश्न आप स्वयं से पूछिए। कभी आप सोचिए, जब आप अपने सुंदर भविष्य की कामना करते हैं तो उसे पाने के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार भय से मुक्ति पाने के लिए उससे लड़ जाए और इसका निवारण आपको सदैव ही मिल जाएगा। इसलिए जब भी भय आपको सताए उससे भागे नहीं, उसका सामना करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। हाँ, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाता है। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय देगा, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लोह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, अग्निकार की मार खानी पड़ती है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है, परंतु उसी तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास आपको युद्ध के जीवन में विजयश्री बनाता है। तो दोस्तों, आपको यह कृष्ण विचार की ज्ञानवर्धक वीडियो कैसी लगी? यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल कृष्ण विचार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।